नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, गाड़ियों के निकलने की संसद भवन की, ये भारतीय इतिहास के सबसे कायर प्रधानमंत्री की भागती हुई तस्वीर है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश के नौजवानों से नजरें चुराकर भाग खड़ा हुआ, डर के मारे भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो उनकी नजरों का सामना नहीं करना चाहता था। और जब वो भाग रहा था तो संसद भवन की तरफ से बंदूक की नलियां नौजवानों की तरफ तनी हुई थी, वाटर कैनन की पाइपें खींची जा रही थीं, ताकि भागते हुए प्रधानमंत्री की तरफ अगर देश के नौजवान नारे भी उछालें तो उसका हिसाब वहीं कर दिया जाए। एक प्रधानमंत्री जिसके दरवाजे पर 1 लाख से ज्यादा बच्चे खड़े थे, भारत की संसद के सामने गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी सुनिए प्रधानमंत्री जी, हमसे बात कीजिए, आपके निकम्मे मंत्री ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है, कम से कम आकर हमसे बात तो कीजिए। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री देश के नौजवानों से नजरें चुराकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ भारत की संसद से। जरा सुनिए छात्रों और नौजवानों का शोर, और दूसरी तरफ देखिए उनसे नजरें चुराकर भागता हुआ भारत का कायर प्रधानमंत्री। तो सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के बच्चों से नजरें चुराकर भागा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि उन्हीं नौजवानों का वोट लेकर वो राजा बनता है, बादशाह बनता है, और उसके बाद अपनी पुलिस से उन्हें कुचलवाता है, उन पर आंसू गैस के गोले दगवाता है, उनके सिर फोड़वा देता है, उनकी छातियां कुचलवा देता है। पूरी संसद के चारों तरफ नौजवान ही नौजवान थे, लड़के ही लड़के थे, लड़कियां ही लड़कियां थी, और हर तबके के, हर बोली भाषा के, हर संप्रदाय के, हर क्षेत्र के, इतनी डाइवर्सिटी संसद के आसपास इससे पहले पिछले 10-12 वर्षों में कभी नहीं देखी गई। और इसके पीछे कोई राजनीति नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक सोच थी, और वो सोच ये थी कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से चलाया जा रहा है उस तरीके से नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वो भारत के बच्चों से बात करता। कायदे से क्या होना चाहिए था, और कितना खूबसूरत होता कि भारत की संसद के दरवाजे खुलते, भारत के प्रधानमंत्री का संदेश दिया जाता कि हमारे प्रधानमंत्री अपने बच्चों से बात करेंगे, आप अपने बीच से कुछ लोगों को हमारे पास आइए, या आप कहें तो भारत का प्रधानमंत्री बच्चों के बीच आएगा, लेकिन हम आपको सड़कों पर इस तरीके से तड़पते बिलखते नहीं देख सकते। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन इतनी शर्म नरेंद्र मोदी की आंखों में बची हुई नहीं थी, या कहिए इतना साहस नहीं है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसानों से नजरें चुराकर भाग जाता है, यह ऐसा प्रधानमंत्री है जो नौजवानों से नजरें चुराकर भाग जाता है, यह ऐसा प्रधानमंत्री है जो पहलवानों से नजरें चुराकर भाग जाता है। हर कठिन परिस्थिति में भारत के भविष्य की तरफ से झांकने से बेखबर भागता हुआ प्रधानमंत्री आज दुनिया ने देखा, और दुनिया ने देखा छात्रों नौजवानों की तरफ, संसद की तरफ से तनी हुई बंदूकें, संगीने, बूट चमकाते जवान, जो एक आदमी को बचाने के लिए, सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए छात्रों की तरफ तन गए थे।
ये एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर है जिसे इतिहास के पन्नों से कभी पोंछा नहीं जा सकेगा, कभी मिटाया नहीं जा सकेगा, कहीं धोया नहीं जा सकेगा। एक तरफ भारत का भागता हुआ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ छात्रों के नौजवानों की तरफ तनी हुई संगीनें, बंदूकें, गोलियां और गोले। इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? सवाल बहुत साफ है और उससे ज्यादा साफ है तस्वीर कि भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को भारत के नौजवानों की कितनी फिक्र है। इसका जवाब मिल चुका है और इसका जवाब है रत्ती भर भी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आराम से, अपने ऐश से, अपने मौज से, अपने विदेश भ्रमण से इतनी फुर्सत नहीं, या कहिए उनके भीतर इतनी संवेदना नहीं, इतनी समझ नहीं, इतना सरोकार नहीं कि वो समझ सकें कि जब पूरे देश से चलकर दूर दराज से आए हुए बच्चे संसद के सामने खड़े हों तो उनका सलूक क्या होना चाहिए। नेहरू को गालियां देने से कभी भी नेहरू के पासंग के बराबर भी नहीं हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर आज जवाहरलाल नेहरू होते तो उन्होंने संसद के दरवाजे भारत के नौजवानों के लिए खोल दिए होते और कहा होता कि आओ बच्चों, हम तुमसे बात करेंगे। और मंत्री का इस्तीफा क्या होता है? एक कायर प्रधानमंत्री ही लाखों बच्चों की छातियां रुंधवाकर अपने एक मंत्री को बचाएगा। एक डरपोक और निकम्मा प्रधानमंत्री ही भारत के नौजवानों से भागकर अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पलटन, अपनी सारी गोलियां, अपनी सारी बूटें, आंसू गैस के सारे गोले भारत के नौजवानों की तरफ तान देगा, सिर्फ इसलिए कि एक मंत्री को बचाया जा सके। और एक मंत्री को बचाया जा सके नहीं, एक निकम्मे मंत्री को बचाया जा सके इसलिए, एक निर्लज्ज मंत्री को बचाया जा सके इसलिए। लेकिन भारत के इतिहास ने इसे दर्ज किया है। इन तस्वीरों को जरा सुनिए, ये बच्चे क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, इरादे बहुत कुछ बयान कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इतिहास में एक वटवृक्ष की तरह दर्ज होने का एक सुनहरा मौका उनके सामने चलकर आया था। उन्होंने यह मौका गंवा दिया और पूरी निर्लज्जता से गंवा दिया। यह तस्वीर, भारत की संसद से भागते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर, हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। भारत के नौजवानों से भारत के प्रधानमंत्री की भागती हुई तस्वीर, भारत की बच्चियों से भारत के प्रधानमंत्री की भागती हुई तस्वीर, भारत के भविष्य से भारत के प्रधानमंत्री की भागती हुई तस्वीर बहुत निर्लज्ज तस्वीर है। इन तस्वीरों के मायने आज ही नहीं, कल ही नहीं, परसों ही नहीं, सदियों तक विश्लेषित किए जाते रहेंगे। हो सकता है कि हम न रहें उस समय, हो सकता है ये बच्चे जो जंतर मंतर पर उमड़े हैं, भारत की संसद तक पहुंचे हैं, वो न रहें, लेकिन भारत का इतिहास रहेगा और वो इतिहास लिखेगा कि जब भारत का भविष्य भारत की संसद के सामने भारत के प्रधानमंत्री से जवाब मांगने पहुंचा था तो भारत का प्रधानमंत्री कायरों की तरह भारत की संसद से भाग खड़ा हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।